मैं प्रताप हूं। भारतवर्ष में जन्मे हर एक बच्चा महाराणा प्रताप होना चाहिए। सामने कठिनाई कितनी भी हो, पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डट कर सामना करना चाहिए। महाराणा प्रताप के सामने कठिनाइयों का पहाड़ था। मुगलों ने प्रताप का जीना हराम कर दिया था, पर वो कभी इनसे भागे नहीं, बल्कि डटकर लड़ाई लड़े और विजय प्राप्त किए। ऐसे ही अगर हमारे भी जीवन में कोई चैलेंज आए तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि उसी हिम्मत और ताकत से हमें उसे डिफीट करना चाहिए। तभी हमारे लक्ष्य पर विजय प्राप्त होता है और हम औरों से अलग होते हैं। हर आदमी के जीवन में कोई एक न एक लक्ष्य जरूर होता है कि काश अगर मैं ये कर लेता तो मेरा जीवन थोड़ा सरल हो जाता। और आप क्या करते हैं? अपने गोल पर महीना, 2 महीना, साल 2 साल काम करते हैं और कोई रिजल्ट न मिलने पर बीच में ही हार मान लेते हैं। अगर हमारे आपकी तरह महाराणा प्रताप भी अपने लक्ष्य से हार मान लेते तो क्या वो कभी इतने साहसी और पराक्रमी राजा बन पाते, जिनकी गाथाएं मेवाड़ से लेकर पूरी दुनिया में सुनाई देती हैं? तो इसका जवाब है नहीं। और भी कई सारे राजा हुए, पर महाराणा प्रताप में जो बात थी वो उनमें कहां जुनून जंग में और भी शक्तिशाली बना देती थी। ऐसे ही हमारे अंदर भी अपने लक्ष्य को लेकर एक जुनून होना चाहिए। जब तक हम अपने एम्स को अचीव न कर ले तब तक हार नहीं माननी चाहिए। किसी कवि ने कहा है, मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। तो इतना जोर, इतना ताकत लगा दो कि सफलता भी सर झुका दे। हे युवा, तुम ही युग हो, अपने आप को पहचानो और बदल दो तकदीर। अभी एक फिल्म आई थी फतेह, उसमें एक डायलॉग था, हौसला आसमान जैसा होना चाहिए, क्योंकि जमीन कितनी भी महंगी क्यों ना हो, कोई ना कोई उसे खरीद ही लेता है। इसलिए अपने आप को महाराणा प्रताप की भांति अत्यधिक कुशल व्यक्ति बनाओ, जो परिस्थिति की स्थिति को एक नया मोड़ दे। अपने ज्ञान के तेज से दुनिया को प्रकाशित करो और लोग आपके भी मिसाल दे। आने वाले समय का चक्र बनो और जब कभी लगने लगे कि मैं हार रहा हूं तो महाराणा प्रताप को याद करो और खुद को कहो कि मैं भी प्रताप हूं। हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं भी आप हूं। मैं प्रताप हूं, मैं प्रताप हूं, मैं प्रताप हूं।